हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पी आई एस अकेडमी। आज का डेट है 9th ऑफ मई। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए, अंत में इस एनालिसिस को अपलोड होने के बाद हम द एनालिसिस वीडियो एज वेल एज द सेम पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल नेम्ड एज @CACP_Assam। स्टूडेंट्स, अगर आपको APSC प्रीलिम्स के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास है APSC प्रीलिम्स पॉसिबल कोर्स, जहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे कैप्सूल क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ जो ऐप में कंडक्ट किया जाएगा, 10 कॉपीज़ ऑफ आवर स्टडी मटेरियल्स, हार्ड बुक्स, रेगुलर MCQ डिस्कशंस विच आर लाइव इन आवर ऐप। अलॉन्ग विद आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स पॉइंटर्स, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक क्लासेस और करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी एट रुपीज़ जस्ट 6,499। सो यू कैन सी द 3 स्लॉट्स हेयर कि अगर आपको GS फाउंडेशन बैच चाहिए, 3 स्लॉट है, 8 बजे से 11 बजे तक, देन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक एंड शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक हमारे यहाँ पर 3 बैच के टाइमिंग है। तो अगर आपको एडमिशन्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी टाइम स्लॉट में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू नॉट मेक एनी डिले एंड स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो आज हम 6 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर द फर्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट सर्विस चार्ज। तो लेट्स सी क्या है। सर्विस चार्ज जो है वो इंडियन इकोनॉमी में आएगा, GS3 प्राइसिंग एंड मार्केट रेगुलेशन। तो क्या है देखिए, तो न्यूज़ जो है कि रेस्टोरेंट्स जो सर्विस चार्ज चार्ज करते हैं तो क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो चार्ज नहीं करना चाहिए, तो उसमें क्या डिबेट है, क्या वो कंज्यूमर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ओवरव्यू, व्हाट इज़ द इशू और अबाउट द इशू इज़ जो कि रेस्टोरेंट्स जो सर्विस चार्ज करते हैं। नाउ बी वेरी मच डिस्टिंक्टिव कि इसको डिस्टिंग्विश कर लीजिए कि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज जो है वो सेम नहीं है। तो आज के डेट में सर्विस टैक्स बोल के नथिंग एग्जिस्ट। सर्विस टैक्स, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सर्विस टैक्स। अगर है तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम GST के नाम पे जानते हैं। सर्विस चार्ज वो एग्जिस्ट करता है एंड दैट डज नॉट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ एनी टैक्स, दैट इज़ अ चार्ज एंड नॉट अ टैक्स। चार्ज जब भी आप देखोगे, चार्ज जो होता है वो जो बिजनेस है वो खुद चार्ज करता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है द बिजनेस कलेक्ट्स इट। ठीक है। सो जो इशू वही है, क्या वो सर्विस टैक्स जो है जो टिपिकली 5 से 20% तक चार्ज किया जाता है किसी किसी जगह, क्या वो एक अनफेयर कंज्यूमर बर्डन है? तो इसके लिए बहुत बार डिफरेंट एजेंसीज इट हैज़ फाइल्ड लिटिगेशन इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो एक ऑनगोइंग लीगल बैटल है जो कि प्लेस्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, और जो फॉर 3 years बिटवीन 3 साल हो गया उस केस का। सो अगर देखते हो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो उस चार्ज को अपोज कर रहे, पर जो रेस्टोरेंट के जो बॉडीज़ है वो उस प्रैक्टिस को डिफेंड कर रहे। ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको वो उसके अगेंस्ट में है, और जो डिफेंस में है वो रेस्टोरेंट बॉडीज़ है कि भाई हम चार्ज करना चाहते हैं। तो ये डिस्प्यूट कहाँ कहाँ से ट्रिगर हुआ है कि कुछ कस्टमर्स उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि जो कंपलसरी सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट्स अपने बिल के ऊपर लगाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स, कि हमें बिना पूछे ही ये जो सर्विस चार्ज है वो इम्पोज कर दिया जाता है कि खाना आपने खाया, उसके बाद टैक्स ऐड हुआ, उसके साथ हमें बिना पूछे ही वो चार्ज ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो CCPA का जो गाइडलाइन है जुलाई 2022 में, उसमें CCPA ने प्रोहिबिट किया है इंक्लूजन ऑफ सर्विस चार्ज, कि अगर वो कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको देना है कि नहीं देना है, पर CCPA की गाइडलाइन ने बोला है कि सर्विस चार्ज को आप बिल में इंक्लूड ना कीजिए। ऑल्सो CCPA हैज़ ऑल्सो बैंड द कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज अंडर एनी अदर ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है। सो ये याद रखिए कि CCPA क्या कहता है, और ये CCPA कौन है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो रेस्टोरेंट का जो आर्ग्यूमेंट है, रेस्टोरेंट कहते हैं कि ये पिछले 80 सालों से ये सर्विस चार्ज का जो प्रैक्टिस है वो चला आ रहा है। सो वी कैन कंसिडर इट टू बी अ कस्टमरी प्रैक्टिस, कि ये रेस्टोरेंट फैटर्निटी में ये हमेशा से चला आ रहा है, तो वो चलना चाहिए। ऑल्सो उसके साथ साथ ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं हुआ है जो सर्विस चार्ज को प्रोहिबिट या फिर बैन करता है। उसके साथ रेस्टोरेंट्स का ये मानना है कि इंडिया में बिजनेस
में जो मार्केट फोर्सेस जो एक्ट करते हैं उसमें प्राइसिंग का फ्रीडम बिजनेस को देना चाहिए कि एक बिजनेस जो अगर वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्विस में नहीं आता है तो उसका प्राइसिंग करने का फ्रीडम उस बिजनेस को है. सो द बिजनेस शुड बी फ्री टू डिसाइड प्राइसिंग स्ट्रक्चर, फूड प्लस सर्विस वो जो ही हो. ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा सर्विस चार्ज. नेक्स्ट इज बैन ऑन रॉ एग मेयोनीज. तो क्या आप मेयोनीज खाना पसंद करते हो? अगर हाँ तो आप कमेंट में बोलिए हमें. और मेयोनीज कैसे बनता है, क्या आपको उसका प्रिपरेशन पता है? तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलिए. लेट अस चेक द जनरल नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट्स. तो हाँ, रॉ एग मेयोनीज बनाने के लिए एग चाहिए, पर क्या हमेशा एग चाहिए? बाद में देखते हैं. तो तमिलनाडु बैंड मेयोनीज मेड फ्रॉम रॉ एग्स फ्रॉम 1 ईयर. 1 साल के लिए कच्चे अंडों से बना हुआ मेयोनीज को तमिलनाडु ने बैन किया है. तो लेट्स सी व्हाई. तमिलनाडु ने ये क्यों बैन किया है? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ ड्यू टू कंटेमिनेशन रिस्क. कि अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट रॉ एग में बहुत सारे कंटेमिनेंट या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए वो हानिकारक है. लेट्स लुक बिलो कि अगर आप देखते हो रॉ बेस्ड एग मेयोनीज जो है वो हाई रिस्क फूड है विच इज़ प्रोन टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. जैसे कि उस मेयोनीज में देखा गया है बहुत ज़्यादा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या फिर शॉर्ट में सैल्मोनेला टाइफी विच कॉजेज टाइफॉइड इन ह्यूमन बीइंग, विच कॉजेज टाइफॉइड. ठीक है, फिर सैल्मोनेला एंट्रेटिडिस, ई कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस. ये कुछ बैक्टीरिया है विच इज़ हार्मफुल फॉर योर स्टोमक विच मे लीड टू स्टोमक क्रैम्प, फीवर, वॉमिटिंग और एनी अदर बॉडीली रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है. ऑल्सो फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ पोर प्रिपरेशन एंड स्टोरेज इंक्रीजेज द कंटेमिनेशन रिस्क मोर. पर अगर देखा जाए क्या मेयोनीज सारा का सारा मेयोनीज बैन किया गया? नहीं. मेयोनीज जो कि वेजिटेरियन मेयोनीज है, जो मतलब अंडों से नहीं बनता है, जस्ट नॉर्मली तेल, ऑयल और दूध से बनता है. मैंने ही बता दिया आपको, प्रिपरेशन ऑयल और दूध से बनता है, वो उसमें कोई भी बैन नहीं है. मेयोनीज मेड फ्रॉम पेस्चराइज्ड एग्स. नाउ द एग्स विच आर पेस्चराइज्ड उससे भी अगर बना है वो, तो वो भी बैन नहीं है. ओनली फ्रॉम रॉ एग मेयोनीज वाला ही बैन है. नेक्स्ट न्यूज, द न्यू पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट. ठीक है, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जो पिछले वाले जो पोप थे, जो कि द 266th पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इन वेटिकन सिटी जो थे, जिनका नाम था पोप बेनेडिक्ट 16, उनका हाल ही में डेथ हुआ है और नया पोप अभी इलेक्ट हुआ है रिसेंटली. कौन है ये? ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट, जिनको नाम जाना जाएगा पोप लियो द 14, पोप लियो 14. ये जो अलग से जो नाम रखा जाता है उसको कहा जाता है द पेपाल नेम या फिर द पेपल नेम. तो देखिए यहाँ पर ये पेपल कनक्लेव क्या है? पेपल कनक्लेव जो है ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है रोमन कैथोलिक चर्च का पोप इलेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, द न्यू पोप इज चूजन बाय द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कार्डिनल्स विल ओनली बी एबल टू वोट, कि जो कार्डिनल्स है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए अगर वो 80 साल से यंगर है. देयर आर यूजुअली 120 कार्डिनल्स हु पार्टिसिपेट. कुल मिलाकर 120 कार्डिनल होते हैं इलेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, इट टेक्स प्लेस इन वेटिकन सिटीज सिस्टाइन चैपल ऑफ एपोस्टोलिक पैलेस. याद रखिएगा ये. वोटिंग टेक्स प्लेस बाय अ सीक्रेट बैलॉट. इलेक्शंस रिक्वायर्ड अ 2/3 मेजॉरिटी. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि पोप इलेक्शन के लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है. और ये जो प्रैक्टिस है ये सिंस 1378 से चला आ रहा है. नाउ इलेक्शन ऑफ अ पोप जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डार्क हॉर्स. मतलब पहले से किसी को ये पता नहीं होता या फिर ये पहले से उसको एडवर्टाइज नहीं किया जाता कि कौन होने वाला है. मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि कोई एक मिनिस्टर की
इस कंट्री का नेक्स्ट मिनिस्टर कौन हो सकता है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, तो वी जस्ट गेट एन आइडिया। बट पोप सिलेक्शन में ऐसा कोई भी आइडिया नहीं लगाया जाता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज डार्क हॉर्स कैंडिडेट विच रोज क्वाइटली बिफोर कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव जब होगा तब वो क्वाइटली वहाँ पर एज अ कैंडिडेट वो वहाँ होंगे। ऑलराइट, so it defied expectations as Americans were viewed as unlikely papal candidates due to geopolitical considerations. Next is scalp missile. ये scalp missile का टॉपिक हम लेके आए हैं फ्रॉम द ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में हुआ है फॉर द रिटेलिएशन ऑफ द पहलगाम अटैक, which it was a befitting reply by the Indian Air Force to Pakistan. Scalp missile were reportedly launched from Indian Rafale jets टू स्ट्राइक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। जो रफाल लेके जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में, तो जो रफाल में जो मिसाइल जो अटैच किया गया था वो था स्कैल्प मिसाइल्स। सो लेट्स सी सम अबाउट स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमे डी क्रोजेर ऑटोनोम आ लॉन्जियो पोर्टी। ये जो नाम है सिस्टेमे दे क्रोजोर ऑटोनोमे ए लॉन्जियो पोर्टे, वो एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि स्कैल्प को बनाया गया है जॉइंटली बाय यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जो कि उसको विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो, जो कि इसका ब्रिटिश नाम है, जो जॉइंटली डेवलप किया गया है। तो ब्रिटिश उसको स्टॉर्म शैडो बोलता है और फ्रांस उसको स्कैल्प बोलता है, विच इज़ अ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डिज़ाइन फॉर डीप स्ट्राइक मिशन, जो कि इंडिया ने किया है रिसेंटली, एक डीप स्ट्राइक मिशन, जिसका पर्पस है टू डिस्ट्रॉय हाई वैल्यू फिक्स्ड स्टेशनरी टारगेट, जो बहुत ही बड़े बड़े सख्त जो टारगेट है, जो पेनिट्रेट इजीली किया नहीं जाता, बहुत हार्डन सरफेस है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये स्कैल्प मिसाइल परफेक्ट है। ऑलराइट, तो ये स्कैल्प मिसाइल जो है वो इंडिया में, इजिप्ट में, इटाली, ग्रीस, सऊदी अरबिया, कतार और यूएई में वो अभी सर्विस में है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की फीचर्स की स्कैल्प मिसाइल का जो रेंज है, देखिए इट इज़ अ वेरी लॉन्ग रेंज, 500 किलोमीटर का वो रेंज है। दैट मीन्स इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द इजेक्शन टिल द हिटिंग ऑफ द टारगेट टिल 500 किलोमीटर। उसका जो वारहेड है, वारहेड इट कंसिस्ट ऑफ 450 kg कन्वेंशनल वारहेड विच पेनिट्रेट्स हार्डन टारगेट्स। इसका टोटल वेट है 1300 किलो, लेंथ 5 मीटर्स और विंग स्पैन जो है वो है 3 मीटर्स। स्पीड इज सबसोनिक, दैट इज मैक 0.8, बहुत ही हाई स्पीड है। फ्लाइट प्रोफाइल लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट टू इवेड रैडर, बहुत ज़्यादा ऊपर वो उड़ता नहीं है, वो नीचे उड़ के नीचे ही अटैक करता है सो दैट ये रैडार को इवेड करे। टेरेन फॉलोइंग नेविगेशन, वो टफ टेरेन को फॉलो करके अपना नेविगेट करके वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ऑलराइट, उसका गाइडेंस सिस्टम कौन है? इट इज़ द जीपीएस या फिर आईएनएस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इंफ्रारेड टर्मिनल होमिंग विथ इमेज मैचिंग फॉर प्रिसिशन। स्टिल्थ एंड प्रिसिशन का अगर हम देखते हैं तो डिज़ाइन फॉर ऑल वेदर ऑपरेशंस, किसी भी वेदर में वो काम कर सकता है। हाई एक्यूरेसी विथ मिनिमल कोलेटरल डैमेज। मिनिमल कोलेटरल डैमेज का मतलब है जहाँ टारगेट है उस टारगेट को ही वो डैमेज करेगा, बहुत ही कम उसके आसपास वाले इलाकों के वो डैमेज करता है। स्टेल्थ फीचर्स रिड्यूसेस रैडर डिटेक्शन। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो मतलब कि हाउ मेनी मदर्स हैव डाइड ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग गिविंग बर्थ। सो इंडियाज मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो डिक्लाइन टू 93 पर 1 लाख लाइव बर्थ फ्रॉम 97 and 103 from 1719, 1820 respectively. The data was released by the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India. तो ये डेटा कौन रिलीज करता है ये आप याद रखिए। सो MMR क्या है कि पर 1 लाख लाइव जन्म में से कितने माताओं की मृत्यु हुई है, वो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। As per WHO, maternal death is defined as death during pregnancy or within 42 days of its termination due to pregnancy related causes। कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर माताओं की मृत्यु हो जाए या फिर जन्म देने के वक्त अगर माताओं की मृत्यु हो या फिर 42 डेज ऑफ इट्स टर्मिनेशन, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज अगर हो तो वो भी मैटरनल मोर्टिलिटी में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा
मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, फॉलोड बाय असम। हमारे असम में भी बहुत ही ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, जहाँ पर इंडिया में अगर आप एवरेज देखो, इंडिया में वो कम हुआ है, पर असम में अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ MMR है। सो ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो 70 से कम माना जाता है। याद रखिए, ग्लोबल बेंचमार्क दैट इज द SDG टारगेट लेस देन 70। मोस्ट मैटरनल डेथ्स एज ग्रुप 20 to 29 ईयर्स, फॉलोड बाई 30 to 34 ईयर्स। सो मेजर कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, कि इंडिया में ज़्यादा मैटरनल डेथ का वजह क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, अनसेफ एबॉर्शंस, delayed medical intervention, inadequate access to skilled healthcare professionals, high burden in low and lower middle income regions. की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर मैटरनल हेल्थ, देखते हैं मैटरनल हेल्थ के लिए ये जो स्कीम्स दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, देन जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान। ठीक है, इसको आप एकदम रट्टा मार लीजिए कि व्हाट आर द स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट इज योर क्लाउड सीडिंग। तो क्या है न्यूज़? द दिल्ली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ 3.21 crore प्रोजेक्ट फॉर कंडक्टिंग 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स अक्रॉस द NCR टू टैकल एयर पोल्यूशन। कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए अभी दिल्ली का कैबिनेट ने 3.1 करोड़ प्रपोज किया है प्रोजेक्ट में, कि क्लाउड सीडिंग वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, UAE में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड सीडिंग हम देखते हैं। सो व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग जो है, जो क्लाउड है, जो रेन बियरिंग क्लाउड है, उसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम आयोडाइड जैसे केमिकल्स को वहाँ पर दे के आर्टिफिशियल रेन कराने का तरीका जो है वो है क्लाउड सीडिंग। मतलब जो बादल अभी बरसने नहीं वाला है वो टाइम लेगा, शायद बाद में बरसेगा, या फिर हवा के कारण वो यहाँ नहीं दूसरे जगह वो बरस सकता है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा ये जो क्लाउड है उसमें ये वाले केमिकल्स डाल के यहाँ पर जहाँ पर बारिश नहीं हुआ है वहाँ पर बारिश किया जाएगा। सो क्लाउड सीडिंग इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक एम्ड एट एनहेंसिंग precipitation from or removing pollutants from the atmosphere. It works by dispersing substances into the air that acts as condensation nuclei, encouraging cloud droplets to form and fall as rain. ठीक है, ये इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो काम करेगा इसके ऊपर वो होगा IIT कानपुर। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट वी विल सी द MCQs। क्या MCQs है? यहाँ पर नंबर 1 स्कैल्प मिसाइल को लेके एक क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग को लेके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग द करतारपुर कॉरिडोर एंड द नंबर 4 इज अबाउट द GI टैग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए। वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगर स्मार्ट बुक्स की ज़रूरत है CACP IAS अकेडमी का, पहले आप एक बार देख लीजिए उसके नोट्स क्या कंटेंट है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप उसको ऑर्डर करेंगे कि नहीं करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।